आईएनएस विक्रांत हिंदुस्तान की सलाहियत की निशानी। शानदार, अजीम और अनोखा विक्रांत। समंदर में विक्रांत, थर्राया दुश्मन। आज चीन से लेकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, क्योंकि आज समंदर में हिंदुस्तान का किला यानी आईएनएस विक्रांत उतरा है। मुल्क का पहला अपने मुल्क में तैयार एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो गया है। कोच्चि में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को मुल्क को सौंप दिया। पीएम मोदी ने समझाया कि आखिर आईएनएस विक्रांत क्यों खास है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। इसके साथ ही आज ही के दिन नेवी के लिए तारीख भी रकम हो गई, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेवी का नया परचम भी मुल्क को सुपुर्द किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नौसेना के पुराने झंडे में गुलामी की निशानी थी, जिसे हमने हटाया है। पीएम मोदी ने नेवी के नए परचम को छत्रपति शिवाजी को डेडिकेट किया। नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत से विमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, नेवी में खवातीन की हिस्सेदारी बढ़ेगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। पीएम मोदी को इंडियन नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनराई विजयन भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान के पहले सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग तकरीब में नेवी के हेलीकॉप्टर ने फ्लाइंग पास्ट किया, जिसकी मुबारकबाद पीएम मोदी ने दी। प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमता। भारत ने आज गुलामी का एक और चिन्ह मिटा दिया। ये बंधन था नौसेना के ध्वज का। दरअसल भारतीय नौसेना जिस ध्वज का इस्तेमाल कर रही थी वो अंग्रेजों की विरासत था। अंग्रेजी नौसेना अपने ध्वज यानी निशान इंसाइन में सेंट जॉर्ज क्रॉस का इस्तेमाल करती थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो फर्क सिर्फ ये हुआ कि उस फ्लैग में, उस ध्वज में यूनियन जैक की जगह तिरंगा आ गया, लेकिन सेंट जॉर्ज क्रॉस बना रहा। बाद में इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई, लेकिन 2004 में दोबारा सेंट जॉर्ज क्रॉस आ गया और उसके बाद 2014 में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और किया गया और उसमें हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिख दिया गया। लेकिन अब सेंट जॉर्ज क्रॉस पूरी तौर पर गायब हो गया है नौसेना के ध्वज से। नौसेना का नया ध्वज पहली बार आईएनएस विक्रांत के डेक पर फहराया गया। इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सबसे ऊपर कोने में तिरंगा है और उसके आगे भारतीय नौसेना का चिन्ह, जिसमें लंगर के ऊपर अशोक का राज चिन्ह है। आईएनएस विक्रांत से नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, साथ ही डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान खुद मुख्तार बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। नेवी की अपनी तंजीम वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसका आर्किटेक्ट तैयार किया है। आईएनएस विक्रांत समंदर में तैरता हुआ किला है। इसमें 14 डेक हैं और 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे मौजूद हैं। आईएनएस विक्रांत का ईंधन 45 दिन तक चलता है। इसका डिस्प्लेसमेंट 42,800 टन है और ये 51 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। आईएनएस विक्रांत की चौड़ाई 62 मीटर, लंबाई 262 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है।
भारतीय नौसेना के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। दरअसल पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा पड़ाव है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब भारतीय नौसेना का हिस्सा है। भारतीय नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से एक INS विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया है, लेकिन दूसरा INS विक्रमादित्य शुद्ध स्वदेशी है। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने आज जब कमीशन करते हुए जो भी बातें कहीं, वो बातें रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल नौसेना स्ट्रैटेजिक फोर्स है जो पूरी दुनिया में अपना दखल रखती है, और आज प्रधानमंत्री की कही गई बातें उसी बात को साबित करती हैं। दरअसल इंडियन ओशन रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस समय ज़बरदस्त तनाव है। चीन और ताइवान के मुद्दे पर पूरी दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही है, और ऐसे में भारत इस सारे तनाव से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र से भारत का 80 से ज़्यादा प्रतिशत व्यापार का इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। करगिल की लड़ाई के बाद 1999 में बड़ा एयरक्राफ्ट बनाने की तजवीज रखी गई थी, जिसके बाद साल 2002 में अटल सरकार ने इसे मंजूरी दी थी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। साल 2011 में विक्रांत का स्ट्रक्चर तैयार हुआ और 2013 में विक्रांत लॉन्च किया गया, जिसके बाद साल 2021 में विक्रांत पहली बार समंदर में उतरा। INS विक्रांत के समंदर में उतरने से दुश्मन मुल्कों में खलबली मची है, क्योंकि INS विक्रांत ऐसी तकनीकों से लैस है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। INS विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। साथ ही ये AK-630 रोटरी कैनन्स एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस है। INS विक्रांत लेजर गाइडेड मिसाइल को डाइवर्ट करने की सलाहियत रखता है। INS विक्रांत के साथ बैटल ग्रुप होगा, साथ ही इस पर फाइटर जेट्स तैनात होंगे। नेवी की सलाहियत, नेवी की ताकत और नेवी की एनर्जी में आज से INS विक्रांत का नाम भी जुड़ गया है। लिहाजा अब मुल्क के दुश्मनों को हिंदुस्तान के समंदर पर नजर डालने से पहले 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के समंदर का सबसे बड़ा पहरेदार आज ऑन ड्यूटी है। कोची से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।